यदि किसी महिला, औरत या लड़की के साथ यौन शोषण होता है, यौन उत्पीड़न होता है, तो उसे हम बलात्कार की श्रेणी में रखते हैं और उसके लिए आईपीसी की धारा 376 और बीएनएस की धारा 64 में कड़ा सजा का प्रावधान है। लेकिन क्या मृत महिला, मृत औरत या लड़की के शव के साथ बलात्कार करने पर क्या वही धारा लगती है? क्या उसके लिए भी वही सजा है जो एक जीवित औरत के साथ बलात्कार करने पर दिया जाता है? क्या है ये पूरा मामला? कानून का क्या प्रावधान है और ऑनरेबल कोर्ट का क्या राय है? इस विषय पर हम लोग आज विस्तृत चर्चा करेंगे, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, पूरा देखिएगा, बिना स्किप किए हुए देखिएगा और अंत तक देखिएगा। आपको बहुत सारी ज्ञानवर्धक बातें इसमें पता चलेगा, बहुत सारी कानूनी जानकारी भी आपको इससे मिल पाएगा। नमस्कार, आप सभी का इस अंक में स्वागत है। आपको जानकर यह आश्चर्य होगा कि मृत महिला या किसी औरत के शव के साथ भी यौन शोषण होता है। ऐसा लोग करते हैं। ऐसी बहुत सारी घटनाएं मिली है जिसमें मृत औरत के साथ या किसी औरत के शव के साथ बलात्कार की घटना हुई है। यह एक मानसिक विकृति है, मानसिक बीमारी है। जिस मनुष्य को यह मानसिक बीमारी होता है, उसे उस मृत महिला के शरीर में यौन आकर्षण दिखता है। मृत औरत का शरीर या महिला का शव के प्रति उसे यौन आकर्षण होता है। इस बीमारी का नाम है नेक्रोफिलिया। और जिस मनुष्य को नेक्रोफिलिया नामक ये मानसिक बीमारी होता है, उसे महिला का शव यौन आकर्षण देता है। महिला के शव के प्रति उसे यौन आकर्षण होता है। कभी कभी आपने सुना होगा कि मृत महिला के शव को खोद कर निकाल लिया गया और उसके साथ बलात्कार किया गया। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे समाज में घट चुकी है। तो वो व्यक्ति नेक्रोफिलिया नामक बीमारी से ग्रसित होता है। अब जानते हैं कि जिस केस की हम चर्चा करने जा रहे हैं उसका स्टोरी लाइन क्या है, उसका बैकग्राउंड क्या है। यह छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का मामला है और केस का नाम है नीलकंठ एलियास नीलू नागेश वर्सेज स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। और इस केस की सुनवाई कर रहे थे ऑनरेबल चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस विभू दत्ता गुरु। अक्टूबर 2018 की घटना है। एक 9 वर्षीय शेड्यूल कास्ट लड़की का बलात्कार होता है और उसे बलात्कार के बाद उसका मर्डर किया जाता है। इसमें जो मेन एक्यूज्ड होता है, जो बलात्कार करने वाला व्यक्ति होता है, उसका नाम होता है नितिन यादव। जब वो बलात्कार करके उसका जान ले लेता है, उसके बाद उस शव को गाड़ने के लिए या उसका ठिकाना लगाने के लिए अपने मित्र को बुलाता है, जिसका नाम होता है नीलू नागेश। नीलू नागेश जब अपने मित्र की सहायता करने के लिए आता है, मतलब उस शव को ठिकाने लगाने के लिए जब आता है, तो वो भी उस शव के साथ बलात्कार करता है। उसके बाद उस शव का ठिकाना लगाता है, मतलब कहीं जाके गाड़ता है दोनों मिलकर। इसके बाद एफआईआर दर्ज होती है और दोनों एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जाता है और मुकदमा ट्रायल कोर्ट में चलने लगता है। एफआईआर जो दर्ज होती है वो धारा 363, 376, 302, 201 और पॉक्सो एक्ट, इसके अलावा SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज होता है और इसी के तहत ये मुकदमा चलता है। ट्रायल कोर्ट में सारी प्रक्रिया होने के बाद ट्रायल कोर्ट जो मेन एक्यूज्ड है नितिन यादव, उसको 363, 376, 201 पॉक्सो एक्ट और SC/ST एक्ट के तहत दोषी पाता है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुना देती है। वहीं जो को एक्यूज था नीलू नागेश, उसको ऑनरेबल कोर्ट जो है वो केवल धारा 201 ऑफ आईपीसी के तहत दोषी पाता है, साक्ष्य मिटाने का दोषी पाता है और उसी के जुर्म में उसे केवल
7 साल की सजा होती है। अब जो बच्ची की माँ है वो इस सजा से संतुष्ट नहीं होती है। वो चाहती है कि जो कोई एक्यूज्ड है उसको भी वही सजा मिले जो नितिन यादव यानी मेन एक्यूज्ड को मिला। उसको भी उसी धारा के अंतर्गत सजा मिले जो कि मेन एक्यूज्ड को मिला है और उसे भी आजीवन कारावास की सजा मिले। इसलिए उस बच्चे की मां ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील लगाती है। अपील में भी सारी बात को समझा जाता है और कोर्ट ने सारी बातें, सारी बहस सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट का जो ऑर्डर है उसी को ठीक मानता है और उसको अपहेल्ड करता है। हाई कोर्ट का कहना है कि जो कोई एक्यूज्ड है उस पर ये चार्जेज नहीं लगाए जा सकते हैं, क्योंकि उस समय लड़की अलाइव नहीं थी, लड़की जीवित नहीं थी। उसने जो भी किया वो लड़की के शव के साथ किया, न कि लड़की को जिंदा रहते। इसलिए उसे केवल साक्ष्य मिटाने के जुर्म में ही सजा दी जा सकती है, न कि रेप के सजा में और किडनैपिंग के सजा में, जो कि मेन एक्यूज्ड को दिया गया है। रेप के लिए यह जरूरी है कि लड़की है या औरत हो या महिला हो, मस्ट बी अलाइव, उसको जीवित रहना जरूरी था। जिस धारा में मेन एक्यूज को सजा मिला है वो धारा तभी लागू हो सकता है जब वो लड़की जीवित होती। लेकिन को एक्यूज्ड ने, मतलब नीलू नागेश ने जो किया है वो लड़की के मर जाने के बाद उसके शव के साथ किया है, न कि लड़की के साथ। इसलिए ये इस अपील को ऑनरेबल हाई कोर्ट ने डिसमिस कर दिया और जो ट्रायल कोर्ट ने सजा सुनाई थी उसी को अपहेल्ड कर दिया, उसी को सही माना है। किसी शव के साथ छेड़छाड़, दुष्कर्म करना, बलात्कार करना ये अपराध तो है, बल्कि सामाजिक अपराध है, घोर अपराध है। लेकिन इसके लिए हमारे आईपीसी और बीएनएस में कहीं भी स्पेशल सजा का प्रावधान नहीं किया गया है। इसके लिए कोई अलग से सजा का प्रावधान नहीं है और न ही इसे बलात्कार के श्रेणी में रखा जा सकता है। ऐसे केसेस ये पहली बार नहीं हुआ है, बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं जिसमें अलग अलग कोर्ट ने अलग अलग नजरिए से देखा है। उसकी भी हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। कुछ कोर्ट ने ये डिफाइन किया है कि संविधान का आर्टिकल 21 ये हर नागरिक को प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार देता है, तो सम्मान के साथ मरने का भी अधिकार इसमें निहित है। और यदि भी कोई व्यक्ति इस अधिकार का हनन करता है तो इसके लिए उसे दंडित होना आवश्यक है या उसे दंड दिया जाना चाहिए। भले ही नेक्रोफिलिया मतलब सबके साथ बलात्कार अपने आप में ये या आईपीसी में कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, लेकिन मृत व्यक्ति के मानवाधिकारों को भी नकारा नहीं जा सकता है। मृत व्यक्ति के साथ बलात्कार एक जघन्य अपराध है और भले ही उस व्यक्ति को उपरोक्त धाराओं में सजा नहीं दी जा सकती है, लेकिन मृत व्यक्ति की गरिमा और सम्मान का उल्लंघन तो हुआ ही है। इसके लिए कुछ न कुछ सजा का प्रावधान तो होना ही चाहिए। आपकी क्या इसमें राय है जरूर लिखिएगा, बताइएगा। इस अंक में बस यहीं तक। कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले अंक में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।